दुआओं के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े हों, हम लोग दुआ में जाएंगे ताकि हम एक ही विषय के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमें तैयार कर, हमें ऐसी मिट्टी बना, हालेलुया, ताकि जो बात आज परमेश्वर हमसे करना चाहता है, हालेलुया, हम उसे अच्छे से उस बीज को, हालेलुया, बीज परमेश्वर ने दिया है मुझे, हालेलुया। आज हमें जरूरत है जो इस समय, हालेलुया, वो उस मिट्टी को अच्छी मिट्टी बनने की जरूरत है, हालेलुया, जिसमें वो बीज गिरे, हालेलुया, और वो बीज फल लेके आए, हालेलुया। आइए हम अपने मुंहों को खोलें और उससे कहें, अंगीकार करें, परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, अपने बीज को मुझ में डाल प्रभु, हालेलुया, अपने बीज को मुझ में डाल, हालेलुया। ओ यस फादर गॉड, हालेलुया, 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 ताकि आज का कलाम, हालेलुया, जो बीज, हालेलुया, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हालेलुया, 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके, हालेलुया। कोई अंधकार की शक्तियां, हालेलुया, इस बीज को चुराने वाली ना हो सके, हालेलुया, हालेलुया। मांगो मांगो मांगो, हालेलुया, अंगीकार करो, हालेलुया, कि प्रभु, हालेलुया, इस बीज को मेरे अंदर डाल, हालेलुया, कोई अंधकार की शक्ति, हालेलुया, इस बीज को चुराने वाली ना हो सके, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमसे बात कर, हम अपने आप को तेरे सम्मुख झुकाते हैं, पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, पिता परमेश्वर, तेरे वचन के सम्मुख झुकाते हैं प्रभु, हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को हम आज ग्रहण करने वाले हो सके, तेरे वचन के सामने हलीम होने वाले हो सके। मांगते यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे, हालेलुया। जिस तरह से पास्टर जी बीच के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं वहां बैठे बैठे जब इसके बारे में मैं सोच रहा, तो कल शायद हम लोग एक वाटरमेलन है जो तरबूज होता है, उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग कर रहे थे। एक नया वेंडर हमने अप्रूव करना था, तो उससे पहले हम लोग क्या सीडलेस वाटरमेलन यूज करते थे, तो उसकी कॉस्ट हाई हो गई है बहुत ज्यादा शिपिंग की वजह से। तो हमने कहा अभी चलो सीड वाले में जाते हैं। तो अब मैं ढूंढ रहा था कि गेस्ट लोगों को बताएं कि सीडलेस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं बोल सकते ना कि रेट हाई हो गया है। तो खामियां ढूंढ रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था जो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जिस फल के अंदर बीज नहीं होता, वो कम होती है, और उसमें शुगर ज्यादा होता है। अब समझे, इसको रिलेट करें हम कलाम के साथ। जब भी आपको कलाम मिले, अगर बीज नहीं है, उसमें प्रचार हो रहा है लेकिन उसमें कलाम नहीं है, शुगर कोटेड है, वो क्या नुकसान करेगा आपकी शरीर को, आमीन, हालेलुया। और एक और चीज, अभी जब पास्टर जी यहां से बात कर रहे थे, तो एक चीज और परमेश्वर है, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने, कितने लोगों की ख्वाहिश है कि आप अपनी प्रार्थना में बढ़ें? ऐसा है जो चाहता है कि मेरी प्रार्थना पूरी है, और कितने चाहते हैं कि, सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मेरा जो प्रार्थना जीवन है वो बढ़े, आमीन। आपको मालूम है प्रार्थना जीवन बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता, प्रार्थना जीवन बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता। आपको अगर सुबह प्रार्थना करनी है ना, अगर रात को आप ऐसे ही सोगे ना, सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, आप नहीं उठोगे सुबह। आप आजमाया होगा, मैंने अजमाया अपनी जिंदगी में, आज थक गए हैं, दुआ नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे 4:30 का अलार्म लगाएंगे, आधा घंटा जल्दी उठ जाएंगे, 3:30, आप नहीं उठोगे। सही है, ऐसा ही है। तो रात को अगर आप बेशक ईमानदारी के साथ परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, बैठते नींद आ रही है, खड़े होके 5 मिनट आप ईमानदारी से एक बीज बो दिया आपने कि प्रभु अब नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह उठा लेना, आपके अलार्म से पहले प्रभु आपको उठा देगा, आमीन। जिन्होंने नहीं अजमाया, आप अजमा के देख लेना, आमीन, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर से आज के इस समय के लिए, हालेलुया। और जो एक्चुअली मेरे को मालूम है अभी जो सीरीज चल रही है डिसाइपलशिप के ऊपर चल रही है, तो जब मैं दुआ कर रहा था कलाम के लिए, तो मुझे कुछ मिला नहीं वहां से। तो एक दिन पास्टर जी से बात हुई, तो पास्टर जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक को थोड़ा चेंज करें, डिसाइपलशिप पे थोड़ी बात हो गई है। तो मुझे एक तसल्ली हो गई अंदर की, चलो नहीं मिला तो कुछ और बीज दे सकते हैं। तो जब मैं दुआ कर रहा था, तो परमेश्वर ने खासकर मेरे को इस
वचन ने जो मेरे को सिखाया बहुत प्रभावित किया और मेरा ईमान है ये आपको भी प्रभावित करेगा। आज हम लोग जो एक बात करेंगे, पास ये बोलते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप सबको खाने चाहिए, हम सबको बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट स्पिरिचुअली हर चीजों में संतुलित आहार, उर्दू में क्या बोलेंगे बैलेंस डाइट? मैं कोशिश मैं ऐसा कुछ आया लेकिन बैलेंस डाइट ठीक है। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग वर्शिपर्स को एक्चुअली ज्यादा बदनाम, हमारे चर्च के ना जो वर्शिपर है वो बदनाम है। क्या कहते हैं कि भैया ये तो परफॉर्मेंस कर रहा है। जो वर्शिपर है ये लोग आराधक नहीं है, ये क्या है? परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और वर्शिपर बदनाम हो गए हैं बहुत से। कोई दिल से जो असली में भी आराधक है उन पे भी टाइटल दे दिया, तो उससे कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रार्थना भी बहुत सी जिंदगियों में परफॉर्मेंस है। अपने पड़ोसी को बोलो कि प्रेयर परफॉर्मेंस नहीं है। प्रेयर इज नॉट ए परफॉर्मेंस। जो प्रार्थना है वो क्या है? वो आपकी एक रिलेशनशिप है, एक कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत है परमेश्वर से। हमें खुशी होती है ना जब आपको कोई प्रार्थना करने के लिए चर्च में आपको बुलाया जाता है आगे प्रार्थना करने के लिए, तो हम आते हैं, हम अच्छी वोकैबुलरी कोशिश करते हैं यूज करने के लिए, अच्छे कलाम बोलने की कोशिश करते हैं हम लोग, और वो कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस हो जाती है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं उससे। लेकिन यदि प्रेयर आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं है, और यहां से मैंने पूरी जोरों शोरों से दुआ कर दी, सारे कलाम बड़े बड़े बोल दिए, ऊंची आवाज में थोड़े गैर भाषा के शब्द उसमें पढ़ते, तो वो एक परफॉर्मेंस होगी। यदि मेरी पर्सनल जिंदगी में दुआ नहीं है तो मैं यहां से खड़े होके मैं चाहे जितना मर्जी हल्ला कर लूं, वो एक परफॉर्मेंस ही एक खोखली प्रार्थना है। तो मैं जब इस के मैं प्रभु को बोले, प्रभु ये तो वर्शिपर ही बदनाम है, ये तो जो प्रेयर वॉरियर है, किसी को मैं ऑफेंड करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वहां पे भी ऐसा है कि गर्म जोशी से प्रार्थना कर दी। लेकिन प्रार्थना गर्म जोशी से नहीं, प्रार्थना कैसे की जाती है? हलीमी के साथ। और प्रार्थना तभी इंपैक्टफुल है जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप किसके नाम से दुआ कर रहे हैं? तो आज प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और उसी के साथ साथ हम कुछ 2-3 चीजें और सीखेंगे, और खुदा मदद करेगा क्योंकि मैं पहली बार इस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो जो प्रार्थना है, यदि किसी मैरिड नहीं, किसी में अगर मैं किसी एंजेला, अगर मैं बोलूं कि किसी से आपको 1 घंटा बात करनी है लगातार या 2 घंटे बात करनी है, किसका नाम चुनोगे आप? अब मैं शादीशुदा किसी से पूछूंगा, वो भी नहीं नाम लेगा। हाँ, एना। हाउ लॉन्ग यू कैन टॉक? कितनी देर आप बात कर सकते? बचपन से ही बात कर नहीं, एक स्पैम में ना, लाइक एनी न्यू पर्सन चैताली 1 to 2 आवर। और आप चैताली को जानते हो अच्छे से? तो आप ये एंजेला अभी चैताली को जानती है अच्छे से, तो उससे वो बोलती कि 1-2 घंटा बात कर सकते हैं, और जिससे हम और ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिससे हमारा रिश्ता अच्छा है, आप उससे और ज्यादा देर बात कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ पूरा दिन, मैं भाभी से पूछूंगा तो भाभी बोलेगी भाभी कि पूरा दिन कम, 24 घंटे कम है। तो आप देखो, और अधिकतर क्या होता है ना, क्योंकि जब मैं इस चीज के ऊपर गौर कर रहा था, तो अधिकतर आपने सुना होगा, नहीं मेरी ना जो प्रार्थना की जो क्वांटिटी है ना वो कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी। आप कितने अग्री है इस बात से? कि मेरी जो प्रार्थना की ना क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं ना हमेशा दुआ करता रहता हूँ। मैं काम की जगह पे भी दुआ करता हूँ, मैं खाना खाने से पहले भी दुआ करता हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए भी दुआ करता हूँ। यदि आपका रिश्ता क्वालिटी वाला है परमेश्वर के साथ, तो आपकी प्रार्थना भी क्वांटिटी वाली होगी नहीं होगी? आप जितना क्वालिटी रिश्ता आपके साथ, आप और समय बिताना चाहोगे परमेश्वर के साथ। तो एक चीज पे जो मेरे को इस चीज ने बड़ा हैरान किया कि अधिकतर हम लोग ये सोचते कि नहीं, थोड़ी सी प्रार्थना, परमेश्वर ने कौन सा बांधा? हमारे पास फ्री विल है। परमेश्वर
आपको जबरदस्ती पकड़ के नहीं बिठाता, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो क्या आता था? उनसे मिलने, संगति करने। तो आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, और चाहता कि आप उससे अच्छे तरीके से बातचीत करें। वो 5 मिनट वाला कॉल नहीं, हाँ मम्मी सब ठीक है मैं पहुंच गया ऑफिस, वो वाली नहीं। उससे तसल्ली से बैठ के आप बातचीत करें। क्योंकि यदि आप अपने पर्सनल रूम में परमेश्वर को नहीं जानते, आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप उसके बारे में पब्लिकली बात ही नहीं कर सकते। आपने किसी सिस्टर को देखा है जो अपने बोलती है कि मैं ये डिश बड़ी अच्छी बनाती हूं, या मैं ऐसा एक चीज बड़ी अच्छी, बहुत सुना किसी सिस्टर? बहुत कम सुना होगा आपने, हाँ? क्योंकि मदर्स हैं, अधिकतर खाना रोज बनाते हैं, वो लोग बढ़िया बनाते हैं, सब कुछ अच्छा बनाते हैं। जो हस्बैंड है उसको एक आधी डिश आती है, वो एक आधी बारी बढ़िया बनाती होगी ना, वो कहीं पे भी होगा वो पुरानी डिश को वापस ले आएगा। मालूम है वो लास्ट टाइम गाजर का हलवा बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था, तू नहीं था यार, खाता ना तो मजा आ जाता। वैसे ही कभी कभी हमारा ना प्रार्थना में भी हो गया। देखा लास्ट टाइम मैंने 2006 में प्रार्थना करी थी और इतना बड़ा काम मेरे से परमेश्वर ने किया। जो लगातार ही प्रार्थना है ना जिनकी जीवन, वो ऐसी बात नहीं करते हुए आपको दिखेंगे। वो मैंने जनवरी में प्रार्थना करी थी ना, देखा क्या परमेश्वर ने काम किया। और जो सिस्टर है जो रोज खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो कभी नहीं बोलेगी। ऐसे ही है आज के टाइम पे। इसीलिए मैं जब मेरे को ये शब्द दिया परमेश्वर ने कि जो प्रेयर है वो परफॉर्मेंस नहीं, प्रेयर आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, बातचीत है, इंटीमेसी है। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बातचीत करते हैं, वही सेम इंटीमेट रिलेशनशिप आपका परमेश्वर है। अब प्रेयर कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उन्होंने अपने घर पे कैलेंडर लगाया हुआ है, 30 मिनट डेली उनका एक रूटीन है कि हमें को अन्य भाषा में बात करनी है। कोई उसको लीगली भी ले सकता है, कोई नहीं। लेकिन जब मैं पहला तिमोथी जो 4:8 है, जहां पे लिखा हुआ है जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बारे में एक बार पढ़ेंगे, 4:8 पहला तिमोथी, वहां पे अगर यदि हम उसमें पढ़ें उस वचन को, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो जो यहाँ पे भक्ति है ना, जो गॉडलीनेस है, वहां पे जो ग्रीक वर्ड वहां पे इस वाला वो इंटेंशनली, खाने से पहले वो फॉर्मेलिटी वाली दुआ नहीं, सोने से पहले वो दुआ नहीं, वो पढ़ने वाली दुआ नहीं। तो यहां पे जो लिखा हुआ उसमें कि इंटेंशनली, ये कोई लीगलिज्म नहीं है। जब आपका किसी के साथ, जब एक हस्बैंड एंड वाइफ एंगेज होते हैं, वो शुरू में जब बात करें, पहली बारी जब मिलते होंगे या लड़का लड़की वाले को देखने जाते हैं, वो पहली बारी में बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। ओवर द टाइम वो एक दूसरे को जानते हैं, उनका रिश्ता बढ़ता है, और वो अपने मंगेतर से या फियांसी से वो थोड़ी थोड़ी बातचीत करना शुरू करते हैं ओवर द टाइम। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है ना, कलीग्स के साथ आप जाते हैं, शुरू में आप हाय हाउ आर यू बोलते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन जब दुआ का मसला आता है, उस टाइम पे हम लोग हाय हाउ आर यू, जैसे हम लोग अरबिक बोलते हैं ना, क्या फालक, बस उतना ही मालूम है। वही परमेश्वर से भी हमने क्या, जैसे फॉरेन गॉड है ना, वो फॉरेनर है परमेश्वर हमारे लिए, इतना ही है कि कुछ जरूरत है तो मांग लिया, कुछ हो गया तो चले गए। यदि हम अपनी प्रार्थना में कंसिस्टेंट हैं तो क्या ये जो मांगने का जो सिलसिला नहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक हस्बैंड एंड वाइफ को, उनको मालूम है ना मेरी वाइफ की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड की क्या जरूरत है, मेरे वाइफ को क्या पसंद है, हस्बैंड को। तो यदि आप परमेश्वर से रोज मिल रहे हैं तो आप अपनी बातचीत शेयर करेंगे कि ऑफिस में ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो परमेश्वर सब चीजों की देखरेख कर लेगा। तो आपको इमरजेंसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उसमें। आपका जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपका विश्वास भी बढ़ा हुआ है।
आज कई बार आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि इस शब्द को बोल, लेकिन हमारे अंदर फियर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब हमारा परमेश्वर के, यदि आप विश्वास से आपका मुंह नहीं हिला रहे, मुंह मूव नहीं हो रहा आपका, तो पहाड़ क्या हिलाएंगे हम लोग? इफ आवर फेथ कैन नॉट मूव आवर माउथ, अगर हमारा जो विश्वास है हमारे मुंह को मूव नहीं कर सकता, विश्वास के शब्द बोलने में भी डर है आपके जो मुंह बंद करके आप दुआ कर रहे हो, मन ही मन में दुआ कर रहे हो, लेकिन यदि आपको वहां पे अपने पहाड़ों को हटाना है तो आपको अपने मुंह से अंगीकार, छुटकारा चाहिए तो मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो इस चीज के ऊपर आपको बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब यीशु मसीह भी जब गेत्सेमनी में जब दुआ कर रहा था तो बहुत दुखी था, वो बहुत परेशानी, बाइबल बताती है कि वो भूमि पे गिर गया मुंह के बल। और जब उसने आके चेलों को देखा तो चेले सो रहे। क्या बोला उसने अपने चेलों को? या तो मेरे साथ 1 घंटा भी जागना। 1 घंटा भी नहीं जाग सकते, मतलब 1 घंटा तो मिनिमम मांग रहा है परमेश्वर उनसे। फिर आया, फिर क्या बोला उसने? दूसरी पढ़ी, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मरकुस 14 पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से, हालेलुया, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं पड़ने वाला समझ ले, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे उतरे ना अंदर जाए। ये कौन सी वर्स पढ़ रहे हो? कुछ 13 की 14। नहीं 14:37। फिर वह आया और उसने सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन, हालेलुया। आत्मा तैयार है, क्या दुर्बल क्या है? शरीर। आप जब ऑफिस जाते हो, आपका शरीर दुर्बल हो, आप फिर भी काम करते हो वहां पे। बोलेंगे अगर बीमार हो तो दुर्बल हो तो क्या लेके आओ? सिक लीव सर्टिफिकेट लेके आओ। मतलब कौन 80 दिरहम देगा सिक लीव सर्टिफिकेट के? ऐसे अच्छा काम ही कर लेते हैं 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, थोड़ा सर दर्द है फिर भी। लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है तो उसमें क्या है, क्योंकि आत्मिक चीजों की इम्पोर्टेंट जरूरत नहीं है ना, दुआ करा लेंगे पास्टर जी तो है ना। आज यही प्रॉब्लम है, आज एक इरिटेशन होनी चाहिए जब आप अपने ऑफिस में, यदि मैं अगर ऑफिस में आज मैंने क्लोजिंग करी है तो मेरे को अगले दिन एक भी फोटो किसी से नहीं चाहिए मेरे मैनेजमेंट से। मेरे को 2 राउंड लेने पड़े, 3 राउंड लेने, अगले दिन कोई फोटो भेजता है तो मेरे को खींच चढ़ती है। मेरे को 3 राउंड लेने पड़े, जो भी करना पड़े, कभी कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी जो कोशिश रहती है कि अगले दिन जो मेरी क्लोजिंग हो वो परफेक्ट हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो भी होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए और उससे बेहतर होना चाहिए। ऐसा कब आपको खींच चढ़ती है कि जब आप परमेश्वर का ये काम करना और आप नहीं करते। कभी होती है आपको ऐसी इरिटेशन की इस हफ्ते में मैंने ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, मैंने इतना अपना टारगेट रखा था प्रार्थना का या वचन को पढ़ने का, ऐसी एक खींच होनी चाहिए। और यदि आप शरीर के कामों को इतने परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, बीमारी में भी काम कर रहे हो, तो क्यों ना हम आत्मा की चीजों में भी उसको इतना ही सीरियस लें। क्यों ना हम लोग उसमें भी अपने आप को थोड़ी तकलीफ दें, क्योंकि यदि हम रोमियो 12:12 पढ़ें, यदि थैंक यू जीसस, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इंग्लिश में ऐसा लगा कि बी फेथफुल इन प्रेयर। प्रार्थना में विश्वास योग्य रहो। जो फेथ, जब आप विश्वास योग्य हैं प्रार्थना में, परमेश्वर भी विश्वास योग्य। विश्वास और विश्वास योग्यता में जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास में
और विश्वास योग्यता में जमीन आसमान का फर्क है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह खुदा है, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है। इसीलिए उसमें क्या है, विश्वासी ने क्या, परमेश्वर जब आप जाएंगे अपनी रेस को पूरी करके, कैसे बुलाएगा परमेश्वर आपको? विश्वास योग्य सेवक, जो विश्वास को रख पाया, जो अपने विश्वास की रखवाली कर पाया। तो इसीलिए वो कैसे कर सकते हैं हम अपना, उसमें फिर से एक बार पढ़ना ब्रदर, 12 का 12। आशा में आनंदित रहो। आपके पास एक आनंद है, एक होप है यीशु मसीह में, जो हमें सिखाती है कि हमें सदा आनंदित रहना है। क्लेश में स्थिर रहो, और कुछ भी परेशानी है, परमेश्वर ने कहा बी स्टिल, हाँ, कि मुझे जानो, मुझे पहचानो और शांत रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ नित्य लिखा हुआ है, यहाँ प्रे विदाउट सीजिंग किसी, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन है उसमें एनकेजी उसमें लिखा है कि बी फेथफुल, क्योंकि प्रे विदाउट सीजिंग का जो मतलब है निरंतर। निरंतरता एक बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से हम लोग बोल देते हैं ना, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब ये वचन हम लोग सबको मालूम है। आप नए विश्वासी को पकड़ते हो, उसको भी ये वचन चिपका देते हो, पुराने को पकड़ते हो, उसको भी पकड़ा देते हो, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उसको भी ये वचन चिपका देते। लेकिन ये वचन गहरा कितना, हमने कितनी बार इस पे गौर किया? यदि हम देखें, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके राज्य की भी खोज करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। कितनी हम उसकी राज्य की खोज कर रहे हैं, या कितना एजेंडा है? आज किसी को IAS IPS या कुछ ऐसा एक ऑफिसर बनना है उनको, तो मालूम है वो अपने सिटी को छोड़ देते हैं, सिटी को छोड़ देते हैं। और या तो माता पिता भी या मम्मी आ जाती है, जैसे हमारे जो घर है उसके आसपास है, बहुत सारी कोचिंग है इसकी, IAS IPS के जो ऑफिसर्स हैं, तो वो आके PG में रहते हैं, इनकी मदर्स उनके साथ रह रही हैं, फादर्स उनके साथ रह रहे हैं, और पूरे घर का शेड्यूल उनका चेंज हुआ है। क्या? एक शारीरिक चीज की खोज कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, दिन रात उस पर मनन कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, अपना स्मार्टफोन त्याग देते हैं, वो लोग छोटा फोन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम, वो एक छोटा सा एक देश की बात कर रहे हैं हम लोग, एक दिल्ली का उनको IPS ऑफिसर बना दिया, या फिर एक कंपनी का उनको कुछ बना दिया, या जैसा भी है, एक छोटी सी चीज के लिए उन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, इतनी चीजें त्याग दी। आज हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं 5-7 मिनट में हो जाएगा, संडे की सर्विस से हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ हमारा कोई भी उसके प्रति कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है कि किस तरीके से खोज कर रहे हैं आज। और थोड़ी सी अगर उसके बाद बातचीत हो जाए तो नहीं क्यों इन चीजों के बारे में पढ़ना, नहीं जितना परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि ऐसा क्यों होता है, यदि हम लोग देखें गलातियों 6:9, गलातियों 6:9, और कोई प्रोवर्ब्स 18:9 भी पढ़े उसके बाद। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो आइन वक्त पर काटेंगे। उर्दू में बहुत बढ़िया, बेदिल, हाँ, दिल ही नहीं है करने का, कैसे काटेंगे? दिल ही नहीं है करने का परमेश्वर का काम। इसमें लिखा हुआ है ना, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले पड़ जाएं, यदि ढीले ना हो, तो आज यदि हम कटनी नहीं काट रहे हैं तो मतलब हम ढीले पड़े हुए हैं, आलसी हो गए हैं हम लोग। एक सुनील ब्रदर ने एक कलाम किया था, बहुत, इन्होंने एक बड़े सख्ती से एक बात किया कि हम सुस्त हो गए हैं, इसीलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उर्दू में क्या लिखा हुआ? बेदिल, दिल ही नहीं है करने का। होता है ना कि मेरा दिल नहीं है ये काम करने का, ये नौकरी करने का मेरा दिल नहीं है, बस चल रही है, कोई पैशन नहीं है, कोई जुनून नहीं है, सैलरी आ रही है, ठीक है, चल रहे हैं, 8-10 साल निकालेंगे और उसके बाद चल जाएंगे। तो यही ये लिखा हुआ देखो ना, वो कि कैसे कटनी काटेंगे वो, क्योंकि यदि हम ढीले हैं, ढीले पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं, तो जो अपने इवेंजलिस्ट हुए हैं अमेरिकन सबसे बड़े, उन्होंने एक किताब लिखी है 7 बिगेस्ट सिन, सबसे बड़े, उसमें सुस्ती एक सबसे बड़ा पाप दिखाया गया।
सुस्ती और ढीलापन उसमें इसमें ये भी आ जाता है कि मैंने काम आज करना था लेकिन उसको 2 हफ्ते डिले कर दिया। आपका डिले डिनाई के बराबर ही है, मेरा डिले डिनाई के बराबर ही है। आज एक सुबह जो खुदा के एक दास आए थे उन्होंने बोला जो परमेश्वर का जो डिनाई है वो है कि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, इससे रीडायरेक्शन, रीरूट करना अपने आप को, कैसे? प्रार्थना में जाकर। लेकिन जो हमारा डिले है वो क्या हो जाता है? डिनाई हो जाता है हमेशा। उसमें क्या है कि जो परमेश्वर चाहता है हम वो नहीं कर पाते। और प्रोवर्ब्स 18:9, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। आई थिंक उर्दू में और बढ़िया। काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। बाउंसर गया। तो ये जो काम बिगाड़ने वाला है वो क्या है? वो बर्बाद करने वाले है, उसका भाई है वो। मतलब वो जो डिले क्या है? बिगाड़ना है काम। आपको परमेश्वर ने एक प्रोजेक्ट दिया, परमेश्वर ने एक टास्क दिया आपको, आपने उसे डिले कर दिया, डेडलाइन भी डेड हो गई लेकिन काम नहीं हुआ। तो उसके बाद वो किया भी तो उसके क्या कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, फिर खत्म हो गया। आपको परमेश्वर ने बोला आज सुबह दुआ करनी है या रात को दुआ करनी है, और उसके बाद क्या हुआ? आपने सोचा नहीं आज थोड़ा सो लेते हैं, जैसे बोला ना कि रात को नहीं, ऐसा स्कूल में होता था ना कि रात को नहीं पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे। और फिर मालूम नहीं, मेरा तो ऐसे था, आप लोग शायद पढ़ते होंगे दिन रात, लेकिन ऐसे ही होता है। जब खुदा हमारे भरोसे है, खुदा लेबर को ढूंढ रहा है, हम खुदा के भरोसे है कि खुदा कर लेगा सारा कुछ। आप अपना काम बड़े तरीके से करते हैं, आप अपने वीजा के लिए जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाई, ये कराई, और जब खासकर जब आपने दुबई आना हो तो एक की जगह अगर एजेंट ने मांगी होगी एक फोटो कॉपी आपने 3 करा के रखी होगी, कहीं गुम ना हो जाए। पासपोर्ट पे लॉक लगा के रखा होगा, लगेज बढ़िया वाला लिया होगा और पूरी तैयारी की होगी, पूरी। लेकिन जब परमेश्वर के काम करने की बारी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर कर लेगा। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर लेगा। क्यों भाई? तुम अपना काम तो खुद कर रहे हो, उसको भी डाल दो ना, पड़े रहो बेड के ऊपर, बोलो आ जाएगा वीजा, टिकट आ जाएगी, पैकिंग भी हो जाएगी, करके देखो एक बारी। करके तो देखो एक बारी अपने काम के लिए भी। और हम बुलाते हैं उसको कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है उसके बेटे बेटियां बनने का। अरे यार, बेटे बेटे बनने का अधिकार दिया तो उसके बेटे या बेटी वाला काम भी करना चाहिए ना हम लोगों को। और प्रार्थना, यदि किसी ने कहा है कि यदि किसी सिटी में रिवाइवल आया है तो यदि उसको आप ट्रैक करोगे ना, ट्रैकर मालूम है ना, लगाते हैं बर्ड्स के अंदर, यदि आप उसको ट्रैक करने की कोशिश करोगे ना, रिवाइवल कहां से फूटा है, तो कोई ना कोई आपको घुटनों पे दुआ करता हुआ मिलेगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। जहां से भी आज मैं बोलूं, यहां पे भी हम लोग 5 मिनट बैठ के घुटनों पे प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग होंगे जिनको तकलीफ हो जाएगी अभी ना, मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करने में तकलीफ, लेकिन जब आप घुटनों पे आएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप थोड़ी। लेकिन ऑफिस में हम लोग अभी बाहर काम करता हूं, मैं भी कल 3-4 बारी भीग जाते हैं हम लोग, काम करते करते सूख जाते, भीग जाते, सूख जाते, लेकिन कर रहे हैं काम खुशी से, पसंद है, पैशन है, ठीक है। सुबह फैमिली के साथ टाइम मिलता है तो वो कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस कर लेते हैं 3-4 महीने को। लेकिन यही वही काम आज हमें परमेश्वर के लिए करना पड़ जाए तो हम लोग 10 चीजें बोल देंगे। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ जाएगा, सर्द गर्म हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बहाने। तो आज यदि अगर 5 मिनट भी यदि हम अपने घुटनों पे नहीं आ पा रहे तो हमें जांचने की जरूरत है अपनी प्रार्थना को, कि किस तरीके से हम कंफर्टेबल होके काउच के ऊपर या जैसे भी दुआ करते हैं, हमें देखने की जरूरत है कि हम इस शरीर को, जैसे पौलुस कहता, मैं मारता कूटता हूं, इसको थोड़ा खाना कम दो, थोड़ी नींद कम दो, थोड़ा आराम कम दो, तो ही
वो जो यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम्हारी जो आत्मा तो चाहती है, डिजायर तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या है, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है। क्योंकि शरीर को आप सब कुछ देते रहोगे तो वो साथ नहीं देगा तुम्हारा। इसको देते रहो, इसको जो पसंद है, मीठा, तीखा, और जैसे पास्टर जी बोले थे, गोश्त, रोटी बोटी आने दो, फल फ्रूट देख के दूर भागता है आदमी। लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, जो खाना पीना परमेश्वर ने बनाया, वो किस लिए बनाया? नहीं, खाने के लिए तो बनाया, लेकिन खाना पीना जो बनाया परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप तंदुरुस्त रहें। आज लोग खाना खा के बीमार हो जाते हैं। पर्पस ही चेंज कर दिया ना शैतान ने। क्या कर दिया? पर्पस ही चेंज कर दिया। तो आज कोई भी चीज आपकी जिंदगी में है यहाँ पे, तो इस चीज को याद रखें कि प्रार्थना ही, यदि आप सिर्फ प्रार्थना ही करते रहें और फेथ विदाउट एक्शन, इसीलिए मैंने आज जो इसको बोला कि एक संतुलित आहार ना, बैलेंस डाइट हम लोग लेंगे वचन में। अब प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर मेरी शादी को फिक्स कर, ये कर दे, मेरे रिलेशनशिप को फिक्स कर, और आप अपनी तरफ से जोर नहीं डाल रहे। आप दुआ कर रहे हैं कि मेरी वाइफ बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरी माँ बदल जाए, मेरा बाप बदल जाए, और आपके अंदर से वो प्यार नहीं देख रहे हैं। हो जाएगा कुछ ऐसा? मेरा होना, उसका आग का बपतिस्मा हो जाए तो सब सही हो जाएगा। लेकिन जब तक इन चीजों को आप परमेश्वर की सहायता से, वचन के अनुसार आप अपनी जिंदगी में काम नहीं करोगे, उन विषयों के ऊपर कुछ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये जो गाइडलाइंस दे दी है हम लोगों को, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रार्थना भी बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ये वचन है, जरूरी है, हमें वचन पता होना चाहिए। लेकिन यदि आप वचन ही पढ़ते रहें और प्रार्थना ना करें, तो इसमें जो है, जो खजाना, उसको आप देख ही नहीं पाएंगे। जो रेवलेशन है, इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, आप सब बता दोगे कि किसकी किस में कितना लिखा हुआ है। मत्ती की 4 में कितना लिखा हुआ है, 3 की 16 में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ आप बता दोगे। लेकिन उससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बाइबल वर्सेस आपको रेफरेंस के साथ याद है। हालांकि जो असली बाइबल थी उसमें ना तो अध्याय थे, ना वर्सेस थी। जो बाइबल थी वो ऐसे नहीं लिखी, ये तो बाद में रिफाइन होती गई ताकि हम लोग सीख सकें। तो आज मायने नहीं रखता कि हमें कितनी आयतें याद है। आपको एक आयत याद है, आप उस पे विश्वास के साथ चलो, विश्वास के शब्द बोलो, उस पे ईमान रखो, हाँ कि मैं परमेश्वर का बेटा। कितने लोग यकीन रखते हैं कि आपको परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचने से पहले चुना है? लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो? 1:5 है शायद से, यिर्मयाह 1:5। उसके साथ बहुत बड़ा हम लोगों को एक अधिकार मिला हुआ है। गर्भ में रचने से पहले मैंने ये हम लोग यहीं तक खुश हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसके बेटा बेटी होने का अधिकार मिला, और बहुतायत का जीवन मिला। बहुतायत का जीवन आगे 3 की 16 ही ना, हर कहीं पे आपको मिल जाएगी। क्या है बहुतायत का जीवन? की जब आप इस धरती पे स्ट्रगल कर करके जब मर के आप स्वर्ग में चलो जाओगे, वही है बहुतायत का जीवन। दैट इज द डेफिनेशन। एक ही कलाम है, 3 की 16 सबको याद है। इसको लगे रहने देना एक दिन। एक ही कलाम है, सबको याद है, गैर अन्य जातियों को भी याद है। उसी कलाम में भी नहीं जी पाते हैं। बाकी बाइबल पढ़ना अच्छा है, कोर्स है, इसको लोग लिटरेचर भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं लिटरेचर के तौर पे। अन्य जाति भी पढ़ते हैं, हमारे दूसरे भाई लोग भी पढ़ते हैं, उनको भी पता है चीजें। लेकिन क्या है? विश्वास नहीं, उसका अंगीकार नहीं करते, उसको लागू नहीं करते। अब यहां तक हम लोग सब खुश हो जाते हैं। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। क्यों किया अभिषेक? तुझे जातियों का, 1 की 9 लगाना, इसके बाद 8 लगाना पड़ेगा। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। इसका अगला एक 9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा
कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। नेक्स्ट, सुन मैं आज से तुझे जातियों और राज्यों पर, जातियों और क्या ठहराया है? अब जातियां क्या हो गई? हर जाति के लोग, उनके ऊपर भी आपको क्या ठहराया है? अधिकार। इंग्लिश में अगर मेरे ख्याल से उसमें कुछ नेशंस एंड कुछ ऐसे, तो हर एक राज्य भी आ गए जहां पे राजा का अधिकार है, और नेशंस भी आ गए जहां पे डेमोक्रेसी, ठीक है, दोनों आ गए। तो यहां पे बोल रहा है कि राज्य, जातियों के ऊपर भी आपको अधिकार ठहराया है, राज्य के ऊपर भी अधिकारी ठहराया है। क्या करने के लिए? उनको उखाड़ने, ढाने, हलाक करने, गिराने और तमीर करने और लगाने। उनको गिराने का भी आपके पास अधिकार है, उनको ढाने का भी आपके पास अधिकार है, नाश करने का भी अधिकार है, काटने का भी अधिकार है, यहां तक कि वहां पे कुछ रोकने का भी अधिकार है। तो हम इस लेवल पे कब पहुंचेंगे? हम लोग प्रार्थना के द्वारा। शॉर्टकट कोई नहीं है। तो आज जिस तरह से, इसीलिए मैंने जब शुरू में पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना बढ़े, ये किसी को डिस्करेज करने के लिए, लेकिन आज चर्च में जो परमेश्वर ने अगर ये कलाम दिए, तो चर्च में हर किसी के जिंदगी में प्रार्थना की कमी है। जिस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, टारगेट के साथ करनी चाहिए, जिस तरह हमने पहला तिमोथी 4 के 8 में, इंटेंशनली हम लोगों को अपने आत्मिक एक्सरसाइज करनी है। कितनी बार हम लोग यहां से जोर की शब्द लगाते हैं, बेदारी आए, और कितनी बारी हम अपने आप को भूखा रखते हैं या दुआ में जाते हैं कि परमेश्वर क्या बेदारी लेके आ, परमेश्वर तू ये काम कर वहां पे। कैसे? मैं उनके, क्योंकि जिनकी भी आप, यदि आप मिशनरीज की जिंदगी में पढ़े, बिली ग्राहम एंड ऑल, बिली ग्राहम उनकी मैं एक चीज बड़ी अच्छी, वो कहते किसी होटल रूम में जाते थे ना, हालांकि उनका फुल कंट्रोल था उनकी जिंदगी के ऊपर, फिजिकली उनका होटल जो रूम जो चेक होता था, फिजिकली टीवी हटा देते थे वो लोग, उनको वो कहते कि रखना ही नहीं है। कह रहे ऑन करूं ना करूं वो बात की बात है, डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं बोले, अनप्लग करने बोलते कि फिजिकली टीवी हटा के क्या करना है? निकाल ही देना चाहिए नहीं। तो उनकी जो जिंदगी में जो चीजें थी, जो उनके निर्णय थे, वही जो छोटे छोटे निर्णय थे उनकी जिंदगी के, और जो निरंतरता थी उनकी जिंदगी में, वही उनको बड़ा बनाती। जैसे मैं डिश की बात कर रहा था ना, एक सूप अच्छा बनाना, मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था एक सूप, पता नहीं मैंने उसके बाद 10-12 बारी बता दिया होगा लोगों को ना, उस दिन मैंने सूप बनाया था जो साया को बड़ा पसंद है। लेकिन ऐसे ही आजकल हमारी जिंदगी में भी हो गया है कि हम लोग एक बारी कुछ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, काम कर ले, उसकी हम लोग वो क्या बोलते हैं कि चन्नों का झाड़ लगा रहे हैं, कुछ ऐसे मशहूरी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर देते हैं, हर तरह से, हर भाषा में, जैसे भी कर सके हम उसको कर सकते हैं। तो आज जो परमेश्वर जो कहना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में निरंतरता लेके आए, लगातार चीजें करें हम अपनी जिंदगी में, लगातार प्रार्थना, लगातार उपवास, लगातार बोना, लगातार बाइबल रीडिंग, इंटेंशनली, ओकेशनली नहीं। जो अगर आपके ऊपर अभिषेक भी है, परमेश्वर ने दिया है, तो अभिषेक भी है, वो एक दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन उस अभिषेक में रहने के लिए भी हमें क्या चाहिए? निरंतरता हमारी जिंदगी में चाहिए, कि उसको लगातार, क्योंकि जो निरंतरता है वही हमें महान बनाती है, वही हमें क्या करती है? परमेश्वर के सम्मुख बने रहने में मदद करती है। यदि निरंतरता, कंसिस्टेंट प्रेयर विदाउट सीजिंग। अभी पता क्या सीन है? इंटरसेप्ट अभी सबको मालूम है ना क्या है इंटरसेप्ट? उधर से मिसाइल छोड़ी एक देश ने, इधर से इन्होंने क्या कर दिया? हमारा वही वाला सीन है, शैतान अटैक करता है, हम लोग उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं। हम लोग कब जाएंगे उस बाहर जंग के मैदान में, और आप डिफेंस की जगह क्या करेंगे? ऑफेंस। क्योंकि अधिकार यहां लिखा हुआ है ना, नाश करने का, काट डालने का, सब गिराने का, ढा देने का, क्या चाहिए? और इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं है आपका? मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये है ना, मैंने तो नहीं दिया ना लिखा हुआ। ये बाइबल की, आपकी मेरी बाइबल सेम है, ट्रांसलेशन है उसमें भी, लेकिन सब कुछ सेम है इसमें।
तो हम लोग वो अभी इंटरसेप्ट वाले लेवल से हमें किस पे जाने की जरूरत है कि मैं जाऊं यहां पे और ऐसा काम करूं। इसमें ये नहीं कि मत मैं घमंडी हूं, अरे भैया तेरे को चुना ही इसलिए है, खुश करने के लिए नहीं चुना है। ये बीज जो डाला है तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर, उसका फल आने चाहिए ना। हम लोग डिसाइपलशिप पे बात कर रहे थे, यदि हम यूहन्ना शायद से 15 का जब हम पढ़ते हैं 9 या 10 आए तो उसमें कि जब तक तुम्हारी जिंदगी में फल नहीं है तब तक तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। यदि मेरी जिंदगी में फ्रूटफुलनेस नहीं है, मैं परमेश्वर का चेला होने का लायक ही नहीं हूं। हाँ, मैं अपने मुंह से अपने नीचे जो भी लिख सकता हूं, अपने नाम के आगे जो मर्जी टाइटल लगा लूं, उससे कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर चेक करेगा भाई फल है या नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर। 8 है, 8 सिस्टर 8 है, 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब तुम मेरे चेले। इजी होगी ना डेफिनेशन। अभी हम लोग इस पे मैंने देखा सुखराज भाई ने, जेनी ब्रदर ने और पास्टर जी ने, और इस पे इस सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे। यहां पे परमेश्वर ने डेफिनेशन बहुत सिंपल कर दी कि फल है तो चेले, तो ही तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का ये डीएनए टेस्ट होगा, ये डीएनए है डीएनए टेस्ट, डीएनए समझते ना, ये डीएनए टेस्ट है कि जब फल होंगे जिंदगी के अंदर, अब वो फल क्या है? वो फल क्या है? पवित्र आत्मा के फल है, लेकिन क्या है वो हमारी जिंदगी में कैसे फल है? जैसा पास्टर जी बात कर रहे थे ना, कोई आया किसी के ऊपर दया नहीं दिखाई, चढ़ने नहीं दिया पेड़ के ऊपर, और हम दूर से ही उसको जज कर लेते हैं। हम क्या बनते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं हम लोग वहां पे। तो नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो पाप में गिरता है, ये नशा करता है भाई। हम लोग उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। भाई तुम्हारा काम है, तुम जाके बीज बोओ ना जो तुम्हारे अंदर दिया हुआ है। वो मायने नहीं रखता। एक कलीग है, मैं उससे अधिकतर, क्योंकि जो हमारे अंदर है हम लोग बातचीत करते हैं चर्च में। जो हमारी फ्राइडे गैदरिंग हुई थी, तो मैं उसको बोल के निकला कि मैं जल्दी निकल रहा हूँ। जो बाइबल स्टडी करी थी ना हम लोगों ने स्पेशल, तो उसको बोला कि कहते क्या किया तुम लोगों ने इकट्ठे होकर? हमने बोला कि बाइबल स्टडी थी। कहते ये कौन सी गैदरिंग थी? आई थिंक साइबेरियन, सर्बिया से हो, और अच्छे पद पे। तो पूछी कि ऐसा, तो मैंने थोड़ी सी फोटोज दिखाई उसकी, तो उसमें एक क्यूरियोसिटी आ गई कि क्या बाइबल है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने कहा गाड़ी में पड़ी हुई है, अभी लेके आऊं? नहीं, शाम को दे दो। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कुछ नहीं है ये वो, लेकिन ये है कि पूछा क्या किया बता दो। हम लोग क्या कहते, चुप हो जाते, डर जाते जल्दी से। नहीं, यहाँ पे क्या। एक दिन मैं अपने जीएम के साथ बात कर रहा था, डोंट टॉक टू मी रिलीजन। जस्ट कहता कल ही मैंने किसी को नौकरी से निकाला है, वो रिलीजन के बारे में बात कर रहा था किसी दूसरे। ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी रिलीजन के बारे में, मैं बता रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी क्या है। वो बोलता कि नहीं, यू डोंट टेल मी, मैं रोम से हूँ, वहां से सब कुछ शुरू हुआ। उनके ऊपर घमंड है ना, वो उनका घमंड है ना कि रोम में वेटिकन ये वो सब कुछ, लेकिन उनको पूछ लो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं। लेकिन आज हमें मालूम है, हर संडे हम सुनते हैं, हर संडे बीज को लेके जाते हैं, और वो बीज क्या है, सड़ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि उसको हम पानी नहीं देते। आपको मालूम है आपके जो पेरेंट्स आपको जो काजू बादाम या अखरोट भिगो के क्यों खिलाते हैं? मालूम है? हो गए इंटेलिजेंट आप? नहीं, क्यों खिलाते हैं? नहीं, वैसे भी खिला सकते हैं ना, ड्राई भी। भिगो के क्यों खिलाते हैं वहां? नरम हो जाता है कि दांत ना टूट जाए, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, दिमाग तेज हो जाता है। और कभी पूछा आपने अपनी मम्मी से, पापा से पूछना जाके, हाँ वीडियो कॉल करना, इतने सालों से भिगो के बादाम क्यों खिला रहे हैं? कभी चेक किया आपने क्या है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन? इसकी तस्वीर ठंडी हो। नहीं, खा के पानी भी पी सकते हो ना, फिर उसमें ठंडी हो जब सिस्टर
इसमें क्या होता है, जब आप बादाम को, अखरोट को भिगोते हो ना, तो क्या होता है, जब तक वो अपने रियलिटी में आ जाता है, जो बादाम पेट के ऊपर होता है ना, उसमें नमी होती है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या अच्छी होती है। तब उसको हम भिगोते हैं, जो साइंटिफिक रीजन है इसका, तो जब आप उसको भिगो के खाते तो वो क्या है, आपकी जो बॉडी के अंदर है वो क्या करता है, वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी वो पूरे तरीके से देता है। वो तसीर ठंडी या नरम ये नहीं है, उसके पीछे है, क्योंकि जैसे जब बीज जब जाता है ना जमीन के अंदर, सबसे पहले क्या होती है, उसमें नमी आती है, फिर उसके बाद वो अंकुरित होता है। तो आज हम बीज खा खा के इतना बीज हम लोगों ने अपने अंदर जमा कर लिया, लेकिन फल कब है? वो फल तभी आएंगे जब आप उसको प्रार्थना की नमी उसमें डालोगे, प्रार्थना का पानी, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाओगे। तभी आपने देखा ना, जो एरन की रॉड थी, जब वो परमेश्वर की हजूरी में गई तो क्या हुआ, उसमें आया ना बादाम उसमें। किसके बिना जड़ थी उसमें, मिट्टी थी उसमें, लेकिन आपको तो और मुझे तो मिट्टी से बनाया ना परमेश्वर ने। तो आज क्यों हमारे अंदर जो बीज गिराया जाता है, क्यों फल नहीं होता उसमें, क्यों फल नहीं आता? जरूरत है ना जांचने की, क्योंकि हम बड़े समझदार लोग हैं ना। यीशु मसीह ने कहा ना उनको, कहते तुम जब पूरब से हवा आती देखते हो तो बोलते आज मौसम ठंडा होगा, इधर से हवा आती है तो आज गर्म होगी, आज बारिश होगी, सब देख लेते हैं। तो यदि आज हमारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है तो क्यों जांचने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को एक स्पिरिचुअल चेकअप करने की जरूरत नहीं है कि कुछ ना कुछ तो है कमी। जिस तरह से पास्टर ने बताया कि बीज में कोई कमी नहीं है। दिस इज परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सिद्ध वचन है, ये परमेश्वर का सिद्ध वचन है। तो आज जाओ, जिस चीज के ऊपर हमें आज प्रार्थना करने की आवश्यकता, जो काम करने की आवश्यकता है, मेरा ईमान है जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रार्थना जीवन के ऊपर काम करें। क्योंकि जिस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, उसके बारे में हम दूसरों को नहीं बता सकते। आप सुनेंगे, बता देंगे, लेकिन वो बताना आपका प्रभावशाली नहीं होगा। जो बच्चे अपने माता पिता को जानते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपने माता के पिता के ऊपर है, उनकी पावर के ऊपर है, उनकी पहुंच के ऊपर है, उनकी हैसियत के ऊपर है, उन्हें मालूम है मेरे माता पिता कौन है। यदि आज हम अपने बाप के साथ अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो ना तो हम डरेंगे किसी के साथ। मेरे को एक बड़ा दुख हुआ, अभी थोड़े टाइम किसी से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कि आप ना ये मत करना, उनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, इनका सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता है वो। क्या हम लोग जो डिसीजन है हमारे, अगर मान लो अगर ये वचन ऑनलाइन जाता है, फेसबुक पे जाता है, क्या कर लेगी सरकार? आपको डिपोर्ट कर देगी ज्यादा से ज्यादा। जिसने आपके लिए अपना बेटा, जो ग्लोरी को छोड़ के आपकी स्टोरी बदलने के लिए आ गया, आज आप उसकी गवाही बनने के लिए यदि ये देश आपको डिपोर्ट कर देता है तो परमेश्वर आपको बेहतर जगह पे ले जाएगा। तो आज जो भी निर्णय है हमारे, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, बेशक हमें वचन पता है, तो आपके अंदर वो हियाव नहीं है। वचन आपको ठंडा रखता है, लेकिन प्रार्थना क्या है, आपके जीवन में गर्म जोशी लेके आती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है। क्योंकि प्रार्थना क्या है कि आप परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को दर्शाती है। तो यदि आज हमारा जो रिश्ता ही परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं? जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है वो नहीं बता सकता ना माता पिता का प्रेम कैसा है। आज हम सिर्फ मुंह से बोलने को हमारा वो बाप है, मेरा स्वर्गीय बाप है, मेरे, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है हमारी जिंदगी की तरफ से। वो दिखेगा तभी जब हम अपने घुटनों पे जाएंगे। दो अपने शरीर को तकलीफ क्यों नहीं दे सकते हम लोग? बाकी आप ऑफिस में 10 घंटे खड़े होकर काम कर सकते हैं, अब धूप में काम कर सकते हैं, उमस में काम कर सकते हैं, भारी वजन उठा सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी आती है तो हमें एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए, एसी चर्च चाहिए, सारा कुछ ऐसा होना चाहिए, चर्च का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेट्रो नजदीक होनी चाहिए। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। वो जब स्वर्ग को छोड़ के आया, वो परमेश्वर का बेटा, उसने नहीं चेक किया कि भैया नीचे धरती पे मुझे कहां पे जन्म लेना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, उसने नहीं देखा। यदि वो भी परमेश्वर ऐसे सोचता तो आज हमारी जो जिंदगियां बेकार थी, बेकार की बेकार ही रहती है।
तो आज कलीसिया को चाहिए, हमें चाहिए, और मैं जितना ये वचन आपको बात कर रहा हूं उतना ही मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे कोई संत नहीं खड़ा, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं सो नहीं पाया कल रात को। जब मैं ऑफिस से आया थोड़ी देर बैठ के मैं दुआ कर रहा था, लगभग 12 बजे मैं सोने गया, तो जबरदस्ती मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ी देर सोता हूं मैं। फिर 3 बजे 3:30 का अलार्म लगाया, 3 बजे मैं उठ गया, और मैं इसी के बारे में सोच रहा हूं कि कितना समय हमने व्यर्थ कर दिया। तो आज जितना कलाम ये आपके लिए है उससे ज्यादा मेरे लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने गाना गाया, क्योंकि कई चीजें हम लोग बस गा लेते हैं, बोल लेते हैं, आज उससे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत। यदि आप चाहते हैं मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करें, तो अपने बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार करो, अपनी बीवी को एनकरेज करो, उनको उस तरीके से आप तैयारी कराओ ना। या तो ये तो फिर वो हो गया एक, क्या बोलते हैं जिसको, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा नफरत थी, क्या कपटी हो गए हम लोग ना। फिर वैसे सदूकी फरीसी यही करते थे ना, वो किस पे, चौराहों पे खड़े होकर दुआ करते थे। हम भी चर्च में आके दुआ कर लेते हैं, चर्च में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, या हम आपस में ही मिलके एक दूसरे के ऊपर वर्सेस को फेंक देते हैं, लेकिन जब जहां पे इन वर्सेस को अप्लाई करने का है वहां पे हम लोग नहीं करते। तो आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है, यदि यहां पे जितनी कुर्सी खाली है, आप जाएं, एक रखे मुद्दा कि हम लोग सब चीजें पास्टर जी नहीं करेंगे, वो हमें कलाम देते हैं, सिखाते हैं, गाइड करते हैं हर विषय के ऊपर हमारी जिंदगी में। कितनी बारी हम लोग ऐसे आगे कि एक ग्रुप बन के हम 7 दिन के प्रार्थना उपवास में जाएंगे और हम लोग दुआ करेंगे कलीसिया के लिए, बेदारी के लिए, इन सभी कामों के लिए। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? एक ग्रुप को मैं जानता हूं जबल अली में, एक गाना का ग्रुप है वो लोग, आप जाओगे ना वहां पे, वो डेजर्ट के बीच में बैठते, वहां पे अभी 40 दिन की प्रेयर एंड फास्टिंग कर रहे हैं वो लोग। सोचो, प्रेयर एंड फास्टिंग, वहां पे वो बाइबल स्किट करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, यूथ मीटिंग करते हैं, डेजर्ट है। और उस सिस्टर का मुझे विश्वास इतना अच्छा लगा, उसमें इतना ही याब है, वो लोग 20-30-40 लोग कभी कभी इकट्ठे होते हैं। वो पुलिस स्टेशन चली गई, वहां पे उससे बात की, सर हम लोग अपने लिए जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा वहां की, आप हैरान हो जाओगे, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस प्यास के साथ उस मिट्टी में जहां आजू बाजू सब लोग बैठ के शराब पी रहे होते हैं, गाने चला रहे होते हैं, वहां पे वो लोग अपने घुटने टिका के, यानी कि पैंट पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहनी हुई है, जैसा भी है, सब घुटने टिका के। आपने तो देखा होगा ना, सुखराज भाई ने, मनी भाई भी, वहां पे आप परमेश्वर की हजूरी ऐसी उतरती है, वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं, मैं सच में बता रहा हूं मैं आपको। और हम लोग सच में, वो एक एनकरेजिंग ग्रुप है, वहां हर बुधवार को मिलते हैं वो लोग डेजर्ट में, शुक्रवार को मिलते हैं, और संडे की शाम की ऐसी, जैसे हम लोगों का प्रॉपर चर्च लगता है ना, ऐसे वो लोग चर्च मीटिंग करते हैं हफ्ते में 3 बारी। अभी 40 दिन की प्रेयर एंड फास्टिंग, 1-2 बारी मैंने उनके बीच में कलाम किया है, तो मैं जानता हूं, उनसे कभी कभी बातचीत होती है, लेकिन इतनी उनके अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास है, और कोई उनका अपना पर्सनल मुद्दा नहीं है। हमारी तरह ही वो नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, सब यंग है, कोई ये नहीं है कि वहां पे एक सीनियर लीडर, सब, और गिफ्टेड लोग हैं परमेश्वर, सब लोग स्पिरिट फील्ड लोग हैं, गिफ्टेड हैं, प्रोफेटिक में मूव होते हैं, हीलिंग में होते हैं, वर्ड ऑफ विजडम है, सब कुछ है। लेकिन कह रहे कि परमेश्वर ने उनका जो चर्च का जबल अली फॉर क्राइस्ट, ऐसे कुछ उनकी जो मिनिस्ट्री का नाम, वो कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। आज आपके पास गिफ्ट है तो आप कहीं पे भी मूव हो सकते हो ना, लेकिन वो परमेश्वर की बुलाहट में है अपनी। आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी बुलाहट को पहचाने। हम सिर्फ 5 मिनट, तो आज यही चाहिए कि हम अपनी बुलाहट को पहचाने, जाने, और निरंतरता अपनी जिंदगी में लेके आए। बिना निरंतरता के कुछ नहीं होगा। निरंतरता कोई उर्दू का आसान शब्द है तो बताओ। लगातार करना है हम लोगों को उस चीज को। प्रार्थना करनी है तो लगातार करनी है। जो भी करना है परमेश्वर के साथ हमें रुक के। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है जिस तरह से आप अपनी आत्मिक जिंदगी में तरक्की करते हैं, आप जिंदगी के हर एक हिस्से में तरक्की करें।
चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपकी मैरिज हो, आपका जो कुछ भी हो। क्योंकि बहुत सी बारी हमारे अंदर एक भ्रम है कि जो पैसा है वो शैतान की तरफ से, जो 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 पैसे का प्रेम है ना, वो हर तरह की बुराई की जड़ है। लेकिन यदि हम इसकी डीपर स्टडी करें तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि वो एक स्पिरिट है, मैमन इज ए स्पिरिट। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, एक अमीर है इधर, अच्छा मसीह है वो, एक इधर गरीब है। इसको कुछ लेना है ना, तो ये पहले उसके लिए 4 लोगों को बोलेगा, भाई इस चीज के लिए प्रार्थना करना, हमें गाड़ी लेनी है, हमें ये करना है, वो करना है। ठीक है, हमारे पास पैसा है, फिर भी हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर कौन सी ले, कैसी ले। अगुवाई मांगेंगे आप, लेकिन फाइनेंस नहीं मांगेंगे आप परमेश्वर से। तो आपके पास पैसा है, आपको कोई चीज लेनी है, आपने खरीद ली, परमेश्वर से अगुवाई ली, खरीद ली, और वही समय आप दूसरे बेदारी के लिए दुआ कर सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं उस विषय में। क्योंकि मैमन एक स्पिरिट है। उसमें क्या होता है, आपका दुआ में बैठे लेकिन आपका ध्यान है बिजली का बिल बाकी है, इंटरनेट का बिल बाकी है, घर पे पैसा भेजना है, तो वो क्या है कि वो आपके दिमाग पे उसने कब्जा किया हुआ। और क्या परमेश्वर क्या चाहता है कि आप दिन रात उसके बारे में सोचे, और आप सोच कहां रहे हैं, बिजली के बिल के बारे में, यहां पैसा भेजना है। तो ये एक परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप ऐसे करते करते ही बुढ़े हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है जैसे आप आत्मिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, आप हर, तो इस चीज से हमें इस स्पिरिट से हमें बाहर आने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अपने परिवार में भी आपको काम करने की आवश्यकता है, किस भी तरीके से। चाहे बच्चे हैं, जो चाहे कि एक चेकलिस्ट बनी है हमारे घर में, उसमें लिखा हुआ है इसको सुबह उठ के पहले इसको कलाम पढ़ना है, उसके बाद उसको प्रार्थना करनी है, उसके बाद कुछ स्टडी है, उससे पहले उसको टॉयज को हाथ लगाना अलाउ नहीं। आज मैं 3 बजे उठा तो ये सब 3 बजे के उठे हुए हैं, तो उसने अपनी कुछ चेकलिस्ट पूरी कर ली टॉयज को छोड़ के, बाकी वो मैंने कहा वो शाम को देखेंगे। अभी तो उसको एक चेकलिस्ट है, और उसको जब उसकी मम्मी बोलती है उसको कुछ करना है तो उसको करना है, उसके बाद फिर कोई दूसरा चॉइस नहीं है कि टॉय नहीं छूना है तो नहीं छूना। अगर छू लिया तो फिर 1 हफ्ता उसको खिलौना, मतलब वो फिर उसकी और उसकी मम्मी का मैटर जो भी है, लेकिन उसके ऊपर काम करना है हम लोगों को। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर, जब उनको कुछ दोगे इस्तेमाल होने के लिए तो वो करेगा ना। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, जलाल ले, भाई तू बीज तेरे अंदर है, तू फल लेके आना, महिमा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। 15:8 ना, पिता की महिमा इसी में है कि आप बहुत सा फल लेके आए, तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। कितने परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं? और उससे भी एक अगली स्टेज है क्या, स्लेव। चेले बनने की एक फल लेके आए, हमारे भी फायदा हो गया, परमेश्वर का भी फायदा हो गया। एक जो दास हो गया ना, वो अपना फायदा नहीं सोचता, वो देखे कि राज्य को क्या फायदा जा रहा है मेरे से, राज्य को क्या फायदा जा रहा है। यहाँ पे तो एक ट्रेडिंग हो गई है ना, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, परमेश्वर का भी कुछ है, मुझे भी थोड़ी बरकत मिलेगी। जो 6:33 लिखा हुआ है, तो खोज खुदावन का एक नया गाना भी आप लोगों ने, बरकतें बरकतें यूं ही आ जाएगी, वो सब आ जाएंगी, लेकिन एक फिर उससे भी अगला लेवल हो गया दास का। तो आज यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जांचे परखें और अपने प्रार्थना के ऊपर काम करें। आप अकेले प्रार्थना नहीं कर सकते, ढूंढे जो आपके साथ प्रार्थना कर सकता है। एक प्रेयर पार्टनर अपने साथ ढूंढे, 2 जने मिलके प्रार्थना ढूंढे। आपकी प्रार्थना 5 मिनट है, आप उसे 10 करें, आप उसे 5 मिनट से 1 घंटा नहीं कर सकते। ईमानदार रहें अपने साथ, कोई इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। परमेश्वर के सामने हमें कैसे ईमानदारी से जाने की जरूरत है। 5 मिनट उसे 10 करे, 10 वाला 20 करे, 1 घंटे वाला 1.5 घंटा करे, उसे बढ़ाएं। सेम खुराक नहीं खाते। अभी जो बच्चे होते हैं ना, अभी जैसे रिबेका है, इसकी खुराक बढ़ा रहे हैं, और कैसे, उम्र के साथ साथ। अब आप देखें आपको मसीह में आए हुए कितना टाइम हो गया है, उस तरीके से आप अपनी खुराक बढ़ाएं। हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, एक विषय के ऊपर प्रार्थना करेंगे। असीत भाई एक गाना लेंगे, आप फिर से वो आग बरसा दे। हम लोग एक ही विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हमें गिव अस द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, हमें प्रार्थना का आत्मा दे, और
हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ईमान है परमेश्वर आज हमें देगा प्रार्थना का आत्मा, और परमेश्वर वो अनुग्रह देगा हमें। हालेलुया। ज़बूर 67 उसकी वर्स 1 और 2। हालेलुया। जब उसका अनुग्रह आएगा आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, और जब आप उसको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हालेलुया, तो आपके द्वारा, हालेलुया, वो जो 2 वर्सेस है एक रिवाइवल के समान है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। भाई असीत इस गाने में अगुवाई करेंगे, और आप यही मांगे सिर्फ परमेश्वर कि आज मैं यहाँ से जाऊं उससे पहले मुझे एक प्रार्थना का आत्मा दे। हालेलुया, अ स्पिरिट ऑफ प्रेयर। हालेलुया। और यदि आप इस वचन के सामने अपने आप को झुकाएं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, कि आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आमीन। Amen.